आज उसे हॉस्पिटल में एडमिट हुए 3 दिन हो चुके थे। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ना वो ढंग से खाना खा रही थी और ना ही पानी पी रही थी और ना ही वो किसी से ज़्यादा बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लड़की कौन थी और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और वो स्टूडेंट आखिर क्यों उस लड़की के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वेलकम टू अनदर केस ऑफ निम्रा। इस वीडियो में हम विक्टिम का असल नाम नहीं लेंगे क्योंकि पुलिस और उसके घर वालों ने विक्टिम की पहचान छुपाई है। हम उसका असल नाम तो नहीं लेंगे, हाँ, मगर इस वीडियो में हम उसे निम्रा कहकर पुकारेंगे। 14 अक्टूबर 2025 निम्रा अपने घर से अपने कॉलेज के लिए निकली। कॉलेज आते ही उसने अपनी फर्स्ट क्लास ली। फिर ब्रेक में उसे अपनी फीस जमा करवानी थी, जिसके लिए वो प्रिंसिपल ऑफिस गई और अपनी फीस जमा करवाई। दोपहर के तकरीबन 2 बजे जब कॉलेज की छुट्टी हो रही थी, सब स्टूडेंट अपने घरों के लिए रवाना हो रहे थे और कॉलेज से बाहर आ रहे थे। निम्रा भी अपनी कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर आ ही रही थी कि पीछे से उसे गार्ड ने आवाज दी। आवाज सुनकर वो पीछे मुड़ी तो गार्ड ने उससे कहा कि प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है क्योंकि जो उसने फीस जमा करवाई थी उसमें उसने अपनी डिटेल गलत दी है। निम्रा थोड़ी सी हैरान हुई क्योंकि वो हमेशा से फीस भरती आई थी और कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मगर आज कैसे उसने गलत डिटेल्स दे दी। खैर, निम्रा को लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, इसलिए वो गार्ड के पीछे पीछे चलना शुरू हो गई। मगर गार्ड प्रिंसिपल ऑफिस जाने के बजाय बेसमेंट की तरफ जा रहा था, जिस पर निम्रा ने उसे कहा कि प्रिंसिपल का ऑफिस तो इस तरफ है, आप बेसमेंट में क्यों जा रहे हैं। जिस पर गार्ड ने कहा कि प्रिंसिपल बेसमेंट में है क्योंकि वो अपने घर जा रहे थे, इसलिए गाड़ी निकालने के लिए वो बेसमेंट में गए हैं। बेसमेंट में पार्किंग एरिया था और जो गार्ड और जो वहाँ पे काम करते थे वो लोग बेसमेंट में रहते थे। निम्रा को लगा कि शायद सर वाकई नीचे होंगे, इसलिए वो बिना कुछ सोचे गार्ड के साथ बेसमेंट में चली गई। जब वो नीचे पहुंची तो देखा प्रिंसिपल के साथ 2-3 शख्स और भी थे, मगर अब उसे पता चल चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे बहला फुसलाकर गार्ड अपने साथ बेसमेंट में लाया था और इन सब में वो प्रिंसिपल समेत वो दोनों लोग भी शामिल थे। गलत होने का अंदाजा होते ही निम्रा ने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर गार्ड ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ ज्यादती की। मगर थोड़ी ही देर बाद निम्रा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके पेरेंट्स को बताया गया कि आपकी बेटी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। मगर यहाँ तक तो वो कहानी थी जो वहाँ पे मौजूद स्टूडेंट ने बताई, मगर वो लड़की पिछले 15 दिनों से गायब थी, यानी 14 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के दरमियान तक वो गायब थी। खैर, बैक टू द पॉइंट, जब वो लोग निम्रा का कर रहे थे तब उस कॉलेज में एक फीमेल टीचर मौजूद थी। उसे ये सब आवाजें सुनाई दी, मगर उसने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। निम्रा के साथ जो हुआ ये किसी की नजर में आए बगैर ऐसे ही खत्म हो जाता, मगर एक इंस्टाग्राम पेज ने इस केस के बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। उस पेज पर स्टूडेंट्स की आवाज उठाई गई कि इस कॉलेज में ये सब घिनौना काम हुआ है। हम पागल के बच्चे हैं कि प्रिंसिपल की बात मैंने, टीचर्स अभी तक बेशर्मों की तरह कह रहे हैं हमें प्रूफ दो। हम किस बात का प्रूफ दें? अंदर जाते हैं तो धक्के मारती हैं। इन्होंने बच्चों को बंद रखा अंदर, लड़कों को ले गए हैं। ये बात सामने आते ही सभी स्टूडेंट कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोटेस्ट इतना जुनूनी था कि इस प्रोटेस्ट के दौरान 28 स्टूडेंट्स को मेजर इंजरीज आई। वो लोग स्टूडेंट्स कॉलेज में घुसकर कॉलेज में तोड़ फोड़ करना शुरू हो गए। कॉलेज इंतजामिया जो पैसों के मामले में बहुत अमीर थी, वो लोग ये बात मान ही नहीं रहे थे कि उनके कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ है। अगर ये सच्चे है तो हमें उस दिन के बेसमेंट के सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज दिखाई। ये कहते हैं बेसमेंट में कैमरा ही नहीं है। हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें पता है किधर किधर कैमरा और ये किधर किधर लगा सकते हैं। इधर की टीचर कह रही है हम तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेंगी। क्यों मारेंगी भाई? हम पागल की बच्ची हैं। कल को तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ होगा तब भी तुम यही करोगी। 14 अक्टूबर को उसके साथ ये सब हुआ और 18 अक्टूबर तक बहुत सारे स्टूडेंट को मारा पीटा गया
और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज इंतजामिया ने कॉलेज से ही सस्पेंड कर दिया, जिसमें कुछ टीचर्स भी थे जिनको उस लड़की के लिए आवाज उठाने पर कॉलेज वालों ने कॉलेज से ही निकाल दिया। मगर जिस लड़की के लिए पूरा पाकिस्तान लड़ रहा था, वहीं पर निम्रा के पेरेंट्स एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि उनकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ, वो तो घर पर फिसल के गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हमारे घर पे किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे, ठीक है। बाकी ये है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें, तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स। मगर बाद में हॉस्पिटल से खबर आई कि ये लड़की निम्रा पिछले 7 दिनों से क्रिटिकल कंडीशन में है और तकरीबन 5 दिन से निम्रा आईसीयू में है। और अब तक काफ़ी ज़्यादा टीचर, स्टूडेंट्स और लोगों को पता चल चुका था कि उन सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इस बात को किसी न किसी तरह दबाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद एक आदमी जिसका ताल्लुक कॉलेज से ही था, उसका किसी बात पर कॉलेज वालों से झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में इंटरव्यू देता है कि कॉलेज वाले उस दिन की तमाम सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर चुके हैं और इस बात को किसी न किसी तरह दबाया जा रहा है, जिसके चलते प्रोटेस्ट मजीद बढ़ गया। मगर बाद में वो शख्स अपने बयानात बदलना शुरू हो गया। उसका कहना था कि उसने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और इस तरह का कोई भी वाकया कॉलेज में नहीं हुआ। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उस लड़की को सामने लेकर आओ ताकि वो हमें बता सके कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर वाकई ऐसा कुछ नहीं हुआ तो पुलिस ने उस गार्ड को क्यों अरेस्ट किया? वहीं प्रोटेस्ट में मौजूद ये शख्स ऐसा क्यों बोल रहा है कि सब अपनी क्लासेस में चले जाओ, कहीं दोबारा ऐसा हादसा ना हो जाए। दोबारा से मतलब ऐसा हादसा पहले हो चुका है। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे इस तरह। मगर इन्हीं सब के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई जिसमें एक लड़की सारा खान ये बोल रही है कि निम्रा उसकी बेटी है और वाकई उसके साथ ज्यादती हुई है। मगर बाद में पता चला कि वो फेक है, यानी उसने खुद से ये वीडियो बनाकर भेजी है, जिस पर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। स्टिल क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था, इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। ना ही विक्टिम ने FIR लिखवाई और ना ही कभी कोर्ट में पेश हुई। क्या वाकई ये सब एक फेक न्यूज़ थी या वाकई इस बात को दबाया गया है? ऑफिशियली इस केस की कोई भी इंफॉर्मेशन अब इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। मतलब उस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदा है या अभी भी हॉस्पिटल में है, और उस सिक्योरिटी गार्ड का क्या बना, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर है ही नहीं। हमने इस वीडियो में वही सब बताया जो इंटरनेट पर मौजूद था, जो उसकी दोस्तों ने या उस कॉलेज की स्टूडेंट ने कहा। हम अपने इस चैनल पर जो भी चीज़ें बोलते हैं वो सब ऑफिशियली अप्रूव्ड होती हैं, इंटरनेट से, आर्टिकल से और अदर रिसोर्सेज से। हम खुद से कोई भी स्टोरी बनाकर नहीं बोलते। फिलहाल इस केस की और कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है वो सब एक प्रोपोगेंडा था या वाकई ऐसा कुछ हुआ था? ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके PGC वाले और PGC की प्रिंसिपल सादिया सारे सीन को जो है वो दबा रही ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के। प्रिंसिपल की कॉल आई है, मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। तो कैमरे लगे चल रहे हैं सर, अब तो सारा कुछ खत्म हो गया ना, वो CCTV भी, वो NVR भी खत्म, कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है ना वो पुलिस लेगी।